एक ऐसा टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में मैं कहूं कि 10 में से 8 बार 10 में से 9 बार जो है सवाल जरूर पूछा जाता है। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉपिक इनफर्टिलिटी के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक जिसमें क्लास 12th में भी और सीबीएसई में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट हो या एम्स हो जिसमें सवाल जरूर पूछा जाता है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में मैं कहूं कि 10 में से 8 बार 10 में से 9 बार जो है सवाल जरूर पूछा जाता है। अगर मैं इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो सिंपल वर्ड्स में इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब एक कपल्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा कपल जो कि इनकैपेबल है अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो कोई ऐसी टेक्निक्स हम अपना सके जिनसे उनकी ये इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसका निदान हो सके, राइट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जो कि इनफर्टिलिटी से उनको क्योर दिलाती है या इनफर्टिलिटी से वो प्रॉब्लम्स, उस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से वो किस तरह से ओवरकम कर पाते हैं या डील कर पाएंगे, राइट। सो क्या कहती है हमें ये इनफर्टिलिटी कि इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। सिंपल जितना आप समझेंगे ना उतना अच्छा है। तो एक इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद भी जो है जो यंग वन या फिर जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस ना कर पाना, ये है इनफर्टिलिटी की कंडीशन या फिर इनफर्टिलिटी। द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं इसके जो इनफर्टिलिटी को रीड करते हैं। अब ये कोई फिजिकल रीजन हो सकते हैं, आपके इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, कोई मान लीजिए कोई प्रोलॉन्ग अल्कोहलिक है या कोई ड्रग इनटेक करने वाला है बहुत क्रॉनिक, सो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो सकती हैं जिससे कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन। या फिर कई बाय बर्थ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है कि जिससे, या कोई म्यूटेशन की कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वन, राइट। सो द इनफर्टाइल कपल्स could be assisted to have children through certain special techniques which are called assisted reproductive techniques, जिनको हम assisted reproductive technologies या फिर assisted reproductive techniques का नाम देते हैं। इन शॉर्ट इसको आर्ट हम लोग कहते हैं। और इस आर्ट पे या फिर मैं कहूं कि इन टेक्निक्स पे जिनसे हम इनको असिस्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को, इनके ऊपर एक सवाल जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इससे रिलेटेड सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए इसमें कि इसमें किस तरह के जो टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग डील करते हैं। जैसे इनफर्टिलिटी में देखो तो हम इसको जैसे डील करें लाइक इन विट्रो एक कंडीशन होती है और एक इन विवो। लाइक हमने इन विट्रो का मतलब समझा। इन विट्रो में हम लोग देखते हैं कि जहां कंडीशन कैसी हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर की हो, है ना। यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। कोई लैब कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हम लोग कहीं टेस्ट ट्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। हम लोग यहाँ टेस्ट ट्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर ग्लास से मेडअप होती है, हम ग्लास के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपको देखनी है, इसमें ये चीज समझनी है, डिफरेंस है कि हम इसको क्योर किस तरह से कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां एक लिविंग बॉडी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में, लिविंग बॉडी के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है हमने गैमेट्स लिए और उन गैमेट्स को हमने एक लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमने जब गैमेट्स लिए कहीं से और हमने उसको लैब के अंदर फ्यूज कराया या हमने उनको लैब के अंदर ट्रीट किया,
या हमने उनका फ्यूजन कराया, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हम इसको जब डील करेंगे तो या तो वो इन विट्रो होगा या फिर वो इन विवो होगा, कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से हम इसके अंदर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो पहली कंडीशन हमें इसकी देखने को मिलती है वो कौन सी होती है। जैसे कि हम लोग इसमें बात करते हैं गिफ्ट के बारे में। किसको बोलते हैं? गिफ्ट। अक्सर सवाल इसके ऊपर भी बहुत पूछा गया है, किसी भी टेक्निक के ऊपर पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दैट इज अ गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही समझ आ रहा होगा, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गैमेट्स को कहां पे, इंट्रा मतलब इन और फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, और ट्रांसफर करना यानी उसमें ट्रांसफर करना। सो इन दिस द ट्रांस, अभी मैं आपको इसमें डायग्राम के थ्रू भी बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ आने वाली है। तो इसको जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। सो इन दिस द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, कि इसमें ट्रांसफर हो रहा है किसका, ओवम का, जो कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम अ डोनर एंड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development of the embryo। तो यहां कर क्या रहे हैं कि हम एक में से उसको ले रहे हैं और दूसरी बॉडी में जो उसको एक सूटेबल एनवायरमेंट दे सकते हैं, सूटेबल कंडीशंस दे सकते हैं, उनके अंदर उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। नाम से समझ आ रहा है ना, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या कर रहे हैं हम? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female। देखिए जरा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कि ये हमने स्पर्म और एग को जैसे हमने लिया, यहां पे हमने उनको फ्यूज कराया गैमेट्स को, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है ना, और यहां हमने इनको ट्रांसफर कर दिया कहां पे, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। कहां ट्रांसफर कर दिया इनको हमने? फेलोपियन ट्यूब को, इन गैमेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो स्पर्म्स एंड एग्स प्लेस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर होगा ये, तो ये यहां पे आपको दिख रहे हैं ना गैमेट्स, आपको यहाँ गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं, और इन गैमेट्स को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। अब हो सकता है कि ये किसी डोनर से लिए गए हैं जो गैमेट्स हैं, और यहां इनको एक सूटेबल कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो वो सूटेबल या फिर इनकी फेवरेबल कंडीशन जो है वो आगे फर्दर इसके डिवीजन में और आगे डेवलपमेंट में जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगी, राइट। ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये एक टेक्निक हुई। दूसरी जो आर्ट में जो टेक्निक है वो कौन सी है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI in short। In this method, the semen is collected either from the husband, हम यहां सीमन का कलेक्शन कर रहे हैं या तो हस्बैंड से, और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर, एंड दिस इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। दैट इज कॉल्ड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन आल्सो, और IUI इन शॉर्ट। तो यहां हमने सीमन को कलेक्ट किया एक या तो हस्बैंड से या फिर जो भी डोनर हम बोल सकते हैं उनको, डोनर से हमने लिया उनको और ट्रांसफर कर दिया कहां पे? थ्रू इनटू द वेजाइना या फिर उस यूटेरस रीजन के अंदर, जिसलिए हमने उसको नाम भी दिया इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का। तो होता क्या है इसमें, देखिए यहां ये कंडीशन क्यों आती है, राइट। क्योंकि हमने तो यहां पे बोला ना कि हमने या तो वो हस्बैंड से लिया, हमने एक चीज देखी ना, देखिए ध्यान से समझना इसको, हमने एक चीज बोली ना कि या तो हमने उसको हस्बैंड से लिया या फिर हमने उसको कहां से लिया, हमने दूसरा नाम दिया किसका? डोनर का। सो कंडीशन एक ये बन सकती है कि हस्बैंड स्पर्म्स तो बना रहे हैं, जैसे या फिर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो स्पर्म तो बना पा रहा है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि वो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर करके यहां एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी कंडीशन हमें तब देखने को मिलती है जब लो स्पर्म काउंट हो,
ऐसी कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? जब लो स्पर्म काउंट होता है, राइट? तो ऐसे में क्या होता है कि स्पर्म्स के पास, या मैं कहूं कि इन गैमेट के पास, रिप्रोडक्टिव सेल के पास एबिलिटी तो है रिप्रोडक्शन करने की या फ्यूजन करने की, राइट? लेकिन वो वहां तक, एक्चुअल जो साइट है रिप्रोडक्शन की, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ऐसी कंडीशन को, जो बायोलॉजिकल टर्म है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि वो डोनर से कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हस्बैंड से कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, इन कंडीशन में आप देख रहे हैं ना, और उसको डायरेक्टली जो है वहां पे इंसेमिनेट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोला हमने इसको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम दिया। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई हो, राइट? नेक्स्ट कंडीशन जो हमें इसमें देखने को मिलती है, या नेक्स्ट टेक्निक जिसके हम लोग बारे में बात करते हैं, वो है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही आपको ये चीज पता लग रही होगी कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। तो द जाइगोट or early embryo with up to 8 blastomeres, and the blastomeres is the mass of cell ना, हम ये कहते हैं। so zygote और early embryo with up to 8 blastomeres, ये कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो लिखी आ जाती है। अब आपको उसमें से बताना है कि कौन सी लाइन वो सही है या नहीं। तो ये लाइन कई बार जो है एग्जैक्ट लिखी हुई आ जाती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सही है या नहीं है। Zygote or early embryo with up to 8 blastomeres is transferred into the fallopian tube. That process is called zygote intrafallopian transfer or ZIFT. And embryo with more than 8 blastomeres or is transferred into the uterus. That process is called intrauterine transfer. अगर कंडीशन एम्ब्रियो की with more than 8 blastomeres है और जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे? इनटू द यूट्रस में, तो उसको हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। आपने इम्प्लांटेशन की कंडीशंस तो पढ़ी होंगी ना, कि जब ब्लास्टोसिस्ट जो बन रहा है वो कितने सेल स्टेज जो है वो आगे ट्रांसफर होता है। आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर यही देखते हैं कि किस तरह से जो डिवीजन होता चला जाता है और लास्ट कंडीशन में कितनी सेल्स बनती हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट जिसको आप नाम देते हैं, वो इम्प्लांट होता है कहां पे? यूट्रस के अंदर। वो कितने सेल्स स्टेज है। तो यही कोई चीज हमें जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के अंदर भी देखने को मिलती है। सो अगर जो वो एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, तो वो कहां हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे? यूट्रस के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड द जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का हम इसको नाम देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से यहां पे हमें देखने को इसमें मिलता है कि X जो है वो एस्पायर्ड फ्रॉम द ओवरी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमने X को ले लिया ओवरी से, एंड देन हमने उसको प्लेस कर दिया एक प्रिपेयर्ड सीमन सैंपल के साथ, हमने उसको बना दिया। देन उसको फर्टिलाइज कराने के बाद हमने उसको एम्ब्रियो में या फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर जाइगोट को हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो हमने यहां से लिया एग्स या ओवा को, उसको हमने फ्यूज कराया, उसका फ्यूजन कराया स्पर्म्स के साथ, सीमन के साथ, एंड देन हमने उसको फर्टिलाइज्ड कराने के बाद उस एम्ब्रियो को या जाइगोट को हमने आगे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो ये कंडीशन समझ आई ना आपको? तो कुछ इस तरह से जैसे कि हमने उसमें फिगर के अंदर देखा। तो ये एक हमारे पास टेक्निक है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से समझना बहुत जरूरी है आसानी से, ठीक है, राइट? सो अगली जो हमारे पास कंडीशन आती है वो आती है ICSI की। दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा ना, इंट्रा का मतलब क्या हुआ? अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं इन, अंदर, साइटोप्लाज्म, लाइक समझिए कि ये कोई साइटोप्लाज्म हो गया, स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, लाइक डायरेक्टली स्पर्म को किसी साइटोप्लाज्म के अंदर दे रहे हो, और हम कौन किस साइटोप्लाज्म में देंगे? ऑब्वियसली यहां उस ओवा या एग के साइटोप्लाज्म के बारे में बात हो रही है। तो क्या है ये? दैट इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। कहां पे? इन द लेबोरेटरी, बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम।
डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, कहां पे, इनटू एन ओवम में। इस चीज को आप डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो। देखिए कि यहां पे हो क्या रहा है, आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ना कि ये किसी एग का ये एक साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इंजेक्शन के थ्रू ये स्पर्म है, और स्पर्म को इस इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जा रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में फ्यूजन के लिए छोड़ा जा रहा है। तो यहां क्या होगा, स्पर्म को हमने इंजेक्ट कर दिया कहां पे, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग यूजिंग द फाइन नीडल। विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल के साथ जो है हमने उसको उसमें इंजेक्ट कर दिया, एंड दैट वी हैव अ होल्डिंग ट्यूल हियर वी हैव। सो बेसिकली मेन इसके अंदर क्या हो रहा है, मेन इसके अंदर स्पर्म को एक इंजेक्शन की हेल्प से उसके साइटोप्लाज्म के साथ जो है एग के फ्यूज किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई हो। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, और एक एक करके आपको सारी टेक्निक्स को इसी तरह से पढ़ना है, राइट। सो अब हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह के सवाल जो हैं आपके नीट या एम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और सीबीएसई में क्लास 12th में किस तरह का कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह के सवाल जो हैं वो बनते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो का लिंक यानी कि क्वेश्चंस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।